हरद्वार। आप पढ़ते हैं हरि हर, हरि माने विष्णु, हर माने ब्रह्मा। और ऐसा द्वार जो ब्रह्मा का द्वार है, ईश्वर का द्वार है, इसका दर्शनम माने आज हम लोग दर्शन करने चलेंगे। मतलब ब्रह्म द्वार का आज हम दर्शन करने चलेंगे, उसी को लिखा है हरद्वार दर्शन। आइए, लिखा है हरद्वारम इति। कह रहे हैं जो हरद्वार है, इति माने यह है, हरद्वार नामकम नगरम देशस्य समस्तेषु तीर्थेषु मनमोहकम शांतिप्रदम आनंदप्रदच। ठीक है, कह रहे हैं ये जो हरद्वार है, हरद्वार नाम का जो नगर है, वो देशस्य माने देश का, देश के समस्तेषु, देखिए देशस्य में षष्ठी एकवचन, समस्तेषु में सप्तमी बहुवचन, तीर्थेषु में सप्तमी बहुवचन, मनमोहकम में द्वितीय एकवचन। देखिए बच्चों, जब आप पढ़ेंगे साथ साथ आप रूप भी पीछे दिए गए हैं, याद करिए, ताकि आप जब यहाँ पढ़िए तो उसमें सारे पदों में कम से कम विभक्ति वचन तो आप जान लें। तो लिखा कि हरद्वारम इति हरद्वार, हरद्वार नामकम नगरम। हरद्वार जो है ये हरद्वार नामक नगर है, जो देशस्य समस्तेषु तीर्थेषु, जो देश के सभी तीर्थों में मनमोहक, कैसा है, मनमोहक, मनमोहक माने मन को हरने वाला है, शांतिप्रदम, शांतिप्रद है, आनंदप्रद और आनंददायी। क्या है, आनंददायी। तत्र गंगायाः अविरल धारा। अब कह रहे हैं कि तत्र माने वहाँ, गंगायाः, गंगा की अविरल माने लगातार, निरंतर, और धारा माने जल की धारा। मनांसि, मन को एकाग्रता नयति, मन को क्या लाती है, मन को मन में एकाग्रता लाती। मतलब क्या, मन में हमारे जो चंचलता होती, मन में हमारे जो विभिन्न प्रकार के कुभाव होते हैं, उसमें क्या लाती है, एकाग्रता लाती है। पुराणेषु मायापुरी, पुराणों में मायापुरी, गंगा द्वार, तपोवन, कपिलाश्रम इत्यादि। कह रहे हैं कि तपोवन, कपिलाश्रम इत्यादि अस्य अन्यानि नाम। देखिए इनके दूसरे नाम, हरद्वार के दूसरे नाम हैं कि पूर्णेषु माया नगरी, इस पूर्ण माया नगरी में गंगा द्वार, तपोवन, कपिलाश्रम, ये सभी इत्यादि, ये सब अस्य अन्यानि नाम, इसके कुछ दूसरे नाम हैं। जनश्रुति इयम, कह रहे हैं कि यह जनश्रुति, ऐसी जनश्रुतियाँ हैं, अस्ति माने हैं, यत माने कि, सगर नृपस्य पुत्र है, राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के श्राप कारणात्, श्राप के कारण भस्मीभूता है। क्या होते हैं, भस्मीभूत हो गए। आइए बच्चों, भले आज इसका थोड़ा ही पार्ट रहेगा, आपको एक सगर से हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो इससे संबंधित है। यहाँ लिखा है ना कि कपिल मुनि के श्राप से भस्मीभूत हो गए थे, तो कहीं ना कहीं इस सेंटेंस से थोड़ा सा वाकिफ, मतलब इससे संबंधित है कि देखिए, सगर जो थे, राजा सगर, ये राजा थे और प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा यज्ञ किया जाता। कौन सा यज्ञ, बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं, अश्वमेध यज्ञ किया जाता। और कौन से राजा थे सगर, रघुवंशी राजा। कौन से राजा, रघुवंशी। उसी रघुवंशी राजाओं में राम भी, दशरथ भी हैं, अज भी हैं,
ये सभी रघुवंशी राजा हैं। तो कह रहे हैं सगर जो थे वो रघुवंशी राजा थे, और रघुवंशी राजाओं का अपना ये क्या बोलते हैं, रघुवंशी राजाओं की ये प्रथा है कि वो अश्वमेध यज्ञ करते थे। कौन से यज्ञ करते थे? अश्वमेध। आपको पता होगा, आप रामायण देखे होंगे, लव कुश कांड देखे होंगे, तो उसमें दिखाया गया है कि लव कुश ने राम का घोड़ा पकड़ लिया। वो घोड़ा स्वच्छंद तीनों लोगों में विचरण करने के लिए छोड़ा जाता है राजा के द्वारा। आप ये भी जानते होंगे कि जो उसे पकड़ेगा उसको राजा की चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी, राजा से युद्ध करना पड़ेगा। ये सब नियम है। तो अश्वमेध यज्ञ में राजा सगर ने भी एक अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा जब छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद वो घोड़ा उसके साथ और तमाम रक्षक लगा दिए। रक्षक शायद नहीं लगाए थे, रक्षक नहीं लगाए थे। तो क्या हुआ, वो घोड़ा तीनों लोगों में विचरण करता था। तो इधर ये कौन थे? कपिल मुनि जी का आश्रम था जंगल में। तो जब राजा का घोड़ा छोड़ दिया गया अश्वमेध यज्ञ का, तो इधर दूसरा पार्ट ये लिखा है कि इधर कपिल मुनि जो थे वो अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे, भगवान शंकर की या किसकी तपस्या कर रहे थे। इंद्र को इस बात का भय था कि अगर कपिल मुनि तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न कर लेंगे और उनके द्वारा अगर वरदान ले लिया जाएगा, तो हम भी, इंद्र सोचे कि हमको भी इनके सामने जाकर सर झुकाना पड़ेगा। तो ये इंद्र जो है कुछ मामले में बहुत निकृष्ट जीव थे, नीच किस्म के देवता माने जाते। तो उनको शायद ऐसा लगा कि इससे बढ़िया अवसर नहीं है कि इनकी तपस्या भंग करा दिया जाए। नहीं तो अगर तपस्या पूरी हो गई, भगवान भोलेनाथ आ गए, तो फिर मान लो कि जो वरदान मिलेगा फिर हमको भी इनके सामने सर झुकाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उस घोड़े को ला करके किसको दे दिया? उस घोड़े को इंद्र ने ले आके, कपिल मुनि तपस्या करने में मस्त थे, और उस घोड़े को ला करके इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम के बगल में बांध दिया। अब वो घोड़ा जब नहीं दिखाई दिया, तो राजा सगर के 1 लाख पुत्र थे, ऐसा माना जाता है, योद्धा थे। तो सभी, जब घोड़ा विचरण नहीं कर रहा है, वो एक जगह बांध दिया गया, तो राज्य में हड़कंप मच गया कि घोड़ा गया तो कहाँ गया। लास्ट में उनके सारे सैनिक, 1 लाख पुत्र और जो नाती होती, मतलब सारे पूर्वज सब लोग थे, सभी लोग अपना अस्त्र शस्त्र ले करके घोड़े की खोज में आ गए। और जब वो सैनिक सब आए तो देखे कि कपिल मुनि के आश्रम के बगल में घोड़ा बांधा गया है और कपिल मुनि अपने आश्रम में अपना तपस्या कर रहे हैं। तो उन सभी ने सोचा कि ये सारा किया कराया जो घोड़े के बांधने का जो सिस्टम है वो कपिल मुनि ने ही करवाया। अब वो राजा सगर के जितने भी सैनिक थे, जितने भी उनके 1 लाख पूर्वज थे, सारे लोग इनके कुटिया को तोड़ने लगे, जलाने लगे, सब करने लगे, तहस नहस करने लगे आश्रम को। तो इनका जब ध्यान भंग हुआ उसी समय, तो इन्होंने देखा कि हमने ऐसा क्या किया जो ये ऐसा कर रहे हैं। बस उन्होंने क्या किया, श्राप दे दिया और सबके सब वहीं भस्म हो गए, माने वहीं आग से जलकर राख हो गए। मतलब राजा सगर के जो भी नाती पोते या जो भी पुत्र वगैरह थे, सबके सब वहीं पे क्या हो गए, भस्म हो गए, राख हो गए। लेकिन उस घोड़े की खोज में एक पोता भगीरथ, राजा सगर का के पोते थे, वो नहीं गए हुए, तो वो बच गए। अब कपिल मुनि के श्राप से इनका पूरा कुल नष्ट हो गया, तो सब राक्षस योनि में जाएंगे, उद्धार तो होना नहीं। तो राजा भगीरथ ने
बड़े हुए वही बचे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पूर्वजों को क्या कराऊंगा, मैं अपने पूर्वजों को स्वर्ग, मतलब उनको जो कहते हैं तार देवे थे, तो मतलब कहते हैं मतलब उनको मोह जो राक्षस योनि से है उनको मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने तपस्या किया। और तपस्या करने के बाद भगवान भोलेनाथ की तपस्या उन्होंने किया, तो भोलेनाथ के जब प्रसन्न हुए भगीरथ जी के पास आए, तो भगीरथ जी ने कहा कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, मैं अपने सारे पूर्वजों को क्या करना चाहता हूँ, मोक्ष दिलाना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा हो गया। तो भगवान शंकर हंसने लगे, कहने लगे भाई ये काम तो कौन कर सकता है, ये काम आपको जाना पड़ेगा। इसके लिए भगीरथ जी आपको स्वर्ग और वहाँ से गंगा जी को लाना पड़ेगा। और अगर गंगा जी आएंगी इस मृत्यु लोक में तो आपके सारे पूर्वजों का पाप धुल जाएगा, श्राप समाप्त हो जाएगा ऋषि का। भगीरथ ने कहा कि ठीक है। अब जब वो गंगा जी के पास पहुँचे तो बीच में और कहानी है, लेकिन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिलहाल देखिए, जब गंगा जी के पास पहुँचते हैं भगीरथ, तो गंगा जी से बताए कि माता ऐसी ऐसी बात है, स्वर्ग गंगा के पास पहुँचे। देखिए गंगा के 3 रूप हैं, एक स्वर्ग गंगा, एक मृत्यु गंगा और एक भोगवती गंगा। कौन सी गंगा? भोगवती गंगा या पाताल गंगा। स्वर्ग गंगा मोक्षदायिनी होती हैं, और मृत्यु गंगा वो क्या करती हैं, हम लोगों का तारनहार है, हमारी तारनहार है, मतलब हम सभी जीवों का क्या करती हैं, वो सभी जीवों को मतलब सभी जीव उन्हीं को पी कर या कह सकते सबका उद्धार करने वाली गंगा है, जो मृत्यु गंगा है, उद्धार करती हैं। और एक भोगवती गंगा जो जमीन के नीचे है, जिसका हम लोग भोग करते हैं। हम लोग हैंडपाइप टुल्लू लगा करके जमीन के नीचे का पानी ला के ऊपर पीते हैं, ये इसलिए इनको भोगवती गंगा है। तो भगवान शंकर ने बताया कि आपको जाना होगा स्वर्ग गंगा के पास स्वर्ग में, और उनको लाना होगा। जब वो वहाँ गए तो माता ने कहा कि ऐसा है भगीरथ, हमको चलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं चलूँगा, लेकिन जब मैं यहाँ स्वर्ग से चलूँगी तो हमारा वेग इतना ज़्यादा होगा कि जहाँ जिस रास्ते से हो के हम गुजरेंगे वो एकदम तहस नहस हो जाएगा, विनाश हो जाएगा उधर, तो आप मुझे क्यों मृत्यु लोक में ले चल? तो उन्होंने कहा इसलिए मुझे मत ले चलो। फिर आए भगवान शंकर के पास, भगवान शंकर से कहे कि माता जी ने ऐसा कहा, तो भगवान शंकर हंसने लगे, कहे ओ इनको अपने ऊपर अभिमान हो गया है, अपने वेग के ऊपर बहुत अभिमान हो गया। अच्छा ठीक है भगीरथ, जाओ उनको बताओ कि वो आए, और उसका प्रबंध भगवान भोलेनाथ किए, जाओ लेके। और उनको बताया कि जब तुम लेके आना तो पहले कैलाश पे लेके आना। कहाँ? कैलाश पे कि हिमालय पे? कैलाश पे शायद लेके आना। तो जब भगवान जब वहाँ गए, गंगा जी से कहे माता रानी चलिए, हम जो है वहाँ भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है आए, उसकी व्यवस्था है। तो जब उनको भगीरथ आगे आगे स्वर्ग से आ रहे हैं और गंगा जी पीछे पीछे आ रही हैं, तो जब वहाँ से आ रही हैं, अब उनका वेग ज़्यादा तो था है, तो भगीरथ जी वहीं भगवान शंकर कैलाश के पास से होके गुजरे, भगवान शंकर के पास आए। भगवान शंकर ने उनको अपने इसी जटा में छोटा सा स्थान दे दिया। इसीलिए आप देखिए भगवान शंकर के तस्वीर में यहाँ गंगा जी बहुत छोटा सा स्थान उन्होंने दिया अपनी जटा में, गंगा जी। फिर उनका वेग वहाँ जब शांत हो गया, मतलब गंगा जी का वेग तो भोलेनाथ ने शांत कर दिया। फिर वहाँ कैलाश से जब छोड़े इनको, तो बहुत पतली सी धारा, थोड़ा सा अंश भगवान शंकर ने भगीरथ के साथ दे दिया, कहे अब आप जाइए आगे आगे, और उसी रास्ते से होकर जाइएगा जिस रास्ते से
जहाँ कपिल मुनि का आश्रम है, जहाँ पर ये घटना घटी है, उधर से होते हुए जाइएगा। अब ये आपके साथ पीछे पीछे जाएंगी और सबका मोक्ष हो जाएगा। तो वही भगीरथ जी गंगा जी को स्वर्ग से ले आए। मैं यही बताना चाहता था कि ये कहानी के माध्यम से, तो वही लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि सगर राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के श्राप के कारण भस्मीन भूता, माने श्राप, कपिल मुनि के श्राप से भस्म मतलब राख हो गए थे। अंतरम, इसके बाद तस्य वंशज है, उनके जो वंशज थे महाराज भगीरथ स्वपूर्व जननाम, अपने पूर्व जन्म के उद्धाराय माने उद्धार के लिए, तपः कुरुत माने तपस्या किए, और तपसा प्रसन्नो भूत्वा, और तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा जी मृत्यु लोके अवातरत, गंगा जी मृत्यु लोक में आए और नृप पुत्राणाम चा उद्धारण, और राजा के पुत्रों का उद्धार किया। तो बच्चों वीडियो का समय हो गया है, इसलिए अब शेष भाग अगले दिन आपको पढ़ाया जाएगा भाग 2 में। नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा तो अपलोड होने में दिक्कत होगी। तो नमः संस्कृत।